मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है, बल्कि मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास नहीं है। क्या ही अच्छा होता और क्या ही अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। आई रियली बिलीव दैट कि इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड और यहाँ से ऑन स्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। बट माई विश इज टू हिंदुस्तान इज दैट यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर फास्ट बॉलर्स नाउ। क्योंकि इंडिया ने क्रिकेट चेंज कर दिया जी। अभी बांग्लादेश एपिटाइजर ही है यार, सीधी सी बात है। मेरे बांग्लादेश के मेरे भाई नाराज होते हैं कि ऐसा ना बोला करें। मज़ा नहीं आया ना क्रिकेट में थी। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दी। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल के खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है, और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखें कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती, नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर, कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है, वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है, वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। 2 शॉट्स आपने देखे कि वो उन्होंने किस तरीके से अपने रिस्क के साथ यूं शॉट मारे और छक्के उन्होंने लगाए। ये प्रॉपर छक्के हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफर्ट कर रहे हैं, शोल्डर से छक्के मार रहे हैं, नहीं। ये एक जो जेन्युइन ओपनर होता है, जो जेन्युइन स्ट्रोक प्लेयर जो होता है, वही इसी किस्म के छक्के मार सकता है। और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना मिला हुआ होता है पीछे से, कोच की तरफ से, कप्तान की तरफ से, तो उसके बाद आप में अगर वैसे इतना ज्यादा टैलेंट है तो उसको आप बहुत आसानी से आप रन्स कर सकते हैं। मैं ये जरूर बता दूं अब आपको कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में, शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है। मैं फ्रस्ट्रेट भी होता है क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना, 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। टीम इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस आज आपने देखी होगी। मोहम्मद शामी ने बता दिया कि वो बड़े मैच, वो बड़े टूर्नामेंट का बॉलर है। मोहम्मद शामी जहां 2023 का वर्ल्ड कप छोड़ के गया था, आज उसने चैंपियंस ट्रॉफी वहीं से शुरू की है। मतलब पहले मैच में अगला पंजा खड़का गया, पहले मैच में अगला पंजा खड़का गया। इसको बताओ ना, अब बताओ ना मेरे लंगड़े को, मेरे सोफे शाहीन अफरीदी को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरे टेपिए को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरी नसीम ब्यूटी क्रीम को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है जिस तरह मोहम्मद शामी ने और हर्षित राणा ने बॉलिंग की है। एक बंदा 5 विकेट लेकर जा रहा है, एक बंदा 3 विकेट लेकर जा रहा है। और बांग्लादेश की बात भी करूंगा, बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप ने जो किया है उस पे भी आऊंगा, लेकिन उनके जो एक जो है वो तौहीद हरिदाई ने बैटिंग की है उस पे भी आऊंगा। अब ना मेरे घंटे के भाई वो जो कह रहे थे कि विदाउट बुमराह तो इंडिया तो जी कुछ भी नहीं है, तो देख लिया आज इंडिया की स्पिन बॉलिंग ने भी विकेटें निकाली हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर ने भी विकेटें निकाली हैं। मिल मिला के इंडिया ने पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसा बजाया पकड़ के कि पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा
कि पुत्र 23 फरवरी को ये हाल हमारे साथ भी होगा। जो आज 35 पे 5 बांग्लादेश के थे ना, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर टीम है, वो 100 गुना बेहतर खेल के गए हैं हमसे। लेकिन मेरे घंटे का बोबजी तो भाईजान का लपने लिए खेल के चला गया था। उसको बताओ ना कि वो तौहीद होरी दाई, वो भी तो 100 करके गया ना। निकल मेरा घंटे का सुनू पीली चप्पल, वो बेटा वो भी तो 100 करके गया ना। वो क्या कौन से 100 करके गया? नहीं, वो कौन से 100 करके गया? वो टीम के 100 करके गया है। जब उनकी मैच देख रही थी मैं, फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि आईसीसी का मैच था, तो पाकिस्तान का मैच तो टीवी पर आ ही जाता है, लेकिन आपको पता है इंडिया के मैचेस हमें देखने का मौका कम मिलता है। सो अभी फाइनली मैंने जो है वो देखा मैच, और बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था। 5 विकेट्स के बाद एक बड़ा लंबा ब्रेक रहा है यार, एक बड़ा लंबा ब्रेक रहा है, वो बड़ा हैरानकुन था। मतलब आप देखें कि शामी ने आज, मैंने कितनी बार अपने, जो लोग मुझे रेगुलरली देख रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, मैंने बहुत बार ये बात की है कि मोहम्मद शामी से मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे तब भी थी जब उनकी टीम में वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर उनको टीम में शामिल किया गया तो बड़ा अच्छा खेला उन्होंने। और उसके बाद ये कि कुछ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी रहा, कुछ 1-2 जगह पर रोहित शर्मा ने कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए, कुछ इस किस्म की चीज़ें भी हुई, फिर स्टंप्स के ऊपर भी एक मिस हुआ चांस। लेकिन ये है कि ऑल्दो बहुत अच्छा हुआ, 228 के ऊपर रोक लिया गया, जबकि वो भी एक प्लेयर उनका चल गया बेचारा, मतलब लंगड़ाता भाई क्या हो गया भाई मैं क्या बोलूं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और कौन है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, नसीम शाह, बड़े बड़े बॉलर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉलर बनते हैं। इंजरी से वापस आके आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दिखाना इसको कहते हैं। बिल्कुल, इंजरी से वापस आके अपनी पेस खत्म कर देना, अपनी लाइन लेंथ को खत्म कर देना, ये कोई बात नहीं होती। इंजरी से जब वापस आओ तो परफॉर्म करके दिखाओ। ये आज साबित किया है, पहले बुमराह को हमने करते हुए देखा हुआ है, और अब जिसको कहते हैं ना, इनको देखा हुआ है कि शामी इंजरी से वापस आया है। इंजरी से वापस आके उसने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है कि वो बंदे का आईसीसी टूर्नामेंट का रिकॉर्ड देख लो। मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट आईसीसी टूर्नामेंट का प्लेयर है। बॉलर हो ही अच्छा जो आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करे। 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर इसने ओडीए खेले थे, कितनी विकेटें लेके गया था, 200 ओडीए विकेट उसने पूरी की है आज अपनी। हाईएस्ट विकेट टेकर था ओडीए वर्ल्ड कप का। आईसीसी टूर्नामेंट शुरू हुआ, पहले मैच के अंदर भी उसने 5 रन लिया है, और अभी वो इंजर्ड था। उसने इतने 2023 के बाद क्रिकेट ही नहीं खेली। इंजरी के बाद जब वापस आया उसकी पेस नहीं खत्म हुई, उसकी लाइन और लेंथ नहीं खत्म हुई। हमारे बॉलर आते हैं ना पेस होती है ना लाइन और लेंथ होती है, फुल टॉस आके फेंकते हैं। 5 तो छोड़ ही दो ना, पता नहीं लास्ट टाइम कब हमने 5 लिया था। ये होती है बॉलिंग। चीता लगा यार शामी, चीता कि 5 विकेट लेना तो इसके लिए कोई गर्ज ही नहीं है ना, वो इजी बिल्कुल आराम से 5-5 विकेट लेके जाता है। आज फिर 5 लेके चला गया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने बेस्ट बॉलर्स के अंदर अर्शदीप को रखा, शामी को नहीं रखा। मुझे रखना चाहिए था। मुझे दिन में 3 दफा हारे हैं, लेकिन भाई साहब रिदवा है, ये जितने हैं ना बाबर आजम फैंस, ये जितने हैं मोहम्मद रिजवान फैंस, ये जरा जाके रिदवाई से सीख लें कि भाई साहब अगर आपके इर्द गिर्द विकेटें गिर रही हो, ठीक है इंडिया ने वो अक्षर पटेल का हैट्रिक चांस गया, अनलकी अक्षर पटेल, बहुत सारे रिकॉर्ड आज बन जाते अक्षर पटेल के। दूसरी हार्दिक पांड्या ने भी कैच छोड़ा। ये वही जो पार्टनरशिप लगी है 156 की, यार आप देखो तो सही, 35 पे 5 हुए में हैं। इंडिया चढ़ा हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, सांस नहीं लेने दे रहा है इंडिया। आंखें बाद में झपकी जा रही है, विकेट पहले गिर रही है, और उसके बाद रिदवाई और जाकिर अली बेसिकली ये लगे रहे, टुक टुक करते रहे। ये किसी भी मोमेंट पे ना इन्होंने 10 ओवर में 22 रन नहीं बनाए। इन्होंने बोला हम खड़े रहेंगे भाई साहब, हम बैठ जाएंगे, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, इंडिया हमें मौका दे रहा है तो मौका दे रहे हैं, उस मौके का भरपूर फायदा उठाएं।